और बाजार में देखिए भारी उतार चढ़ाव के बीच होता कारोबार, मजबूत शुरुआत, उसके बाद गिरावट, फिर रिकवरी और फिर गिरावट अब होती दिख रही है। अब 7,800 के ऊपर टिक पाना निफ्टी के लिए होता दिख रहा है मुश्किल। बड़ा सवाल ये कि गिरावट में खरीदारी की जाए या फिर उछाल में करें बिकवाली, कैसे ट्रेड करें इस उतार चढ़ाव भरे बाजार और निफ्टी को बताएंगे हमारे 5 एक्सपर्ट्स। साथ ही वायदा कारोबार की 5 बेहतरीन पिक्स लेंगे आपके लिए। स्टॉक फ्यूचर्स की कमाई के मौके होंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आज का ऑप्शन में, और लेंगे राय उन सारे शेयरों पर जहां पर वायदा कारोबार में आज जबरदस्त एक्शन है, प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से, यानी कि FNO बजट। तो शुरू करते हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। पहले उन शेयरों का करेंगे हम जिक्र जहां पर एक्शन काफी जबरदस्त है। कुछ शेयर जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। IFCI 7% की शानदार मजबूती दिखाता हुआ ये शेयर, और आप देखिए स्टॉक में 5% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा बता रहा है कि तेजी की पोजीशंस बन रही है। यहाँ पर एशियन पेंट्स जैसा दिग्गज भी तेजी की पोजीशन बनाने के संकेत देता हुआ अच्छा बढ़ा हुआ ओपन इंटरेस्ट है 11% का। वहीं PTC एक और स्टॉक है जो काफी मजबूत 5% की तेजी के साथ यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर भी अच्छी पोजीशंस तेजी की तरफ बनती हुई दिख रही है। लेकिन मंदी वाले काफी स्टॉक्स हैं, उन पर भी एक बार नजर डाली जाए। JSW एनर्जी यहाँ पर एक बड़ी दिग्गज FIs की तरफ से डाउनग्रेड आने के बाद स्टॉक में है 5% की तेज गिरावट, ओपन इंटरेस्ट में 14% की बढ़त बता रही कि शॉर्ट पोजीशन बनती दिख रही है वायदा कारोबार में, और शॉर्ट पोजीशन बनने के संकेत कैडिला हेल्थ केयर में भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है। ये तीनों स्टॉक ऐसे हैं जो आज कमजोरी की तरफ, मंदी की पोजीशन बनाने का इशारा कर रहे हैं। इन सारे शेयरों पर कार्यक्रम में आगे राय लेंगे, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी पर एक बार की नजर डाल ली जाए जहां कमजोरी है, अच्छा खासा उतार चढ़ाव है, और इस वक्त आप देखें तो सेंसेक्स से 30 अंक नीचे और निफ्टी महज 6 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी के बाहर मजबूती जबरदस्त है। मिड कैप इंडेक्स में देखिए 1/4% से ज्यादा की मजबूती, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी मजबूत है। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा कमजोर है, लगभग 0.5% के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी ट्रेड करा रही। यही दिक्कत की बात है कि बढ़ने वाले शेयरों की तादाद 950 है, मजबूत शेयर 525 है, तो ब्रॉडर मार्केट की खरीदारी अब भी बरकरार है। लेकिन सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान में इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि बैंक निफ्टी कमजोर है। रुपए की चाल पर रखिए नजर, यहाँ पर 4 पैसे के आसपास का फायदा होता दिख रहा है। रुपए में एक मजबूत शुरुआत हुई है और मजबूती बरकरार है। निफ्टी फ्यूचर्स देख लें इस वक्त, ओहो प्रीमियम काफी बढ़कर आई है, 22 पॉइंट की प्रीमियम हो गई, तो काफी जबरदस्त इजाफा प्रीमियम में हुआ है, और 10 लाख शेयर नए जुड़े हैं। तो कुछ शॉर्ट कवरिंग और कुछ खरीदारी निफ्टी फ्यूचर्स में इस लेवल पर आती दिख रही है। ये इस वक्त के संकेत। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से राय, पूछते हैं उनसे क्या ट्रेड बनता है उनकी नजर में इस वक्त निफ्टी पर। और सबसे पहले शुरुआत करें हम एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान के साथ। बताएं समित, क्या करेंगे ट्रेड इस वक्त आप निफ्टी पर? गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए कल हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है। एक करेक्शन एक्सपेक्टेड था टुवर्ड्स 7850। करेक्शन ही हम उसको प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, बट वो एक हमने अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखा है कंसिडरिंग जो भी ग्लोबल जिटर्स है उसका रब ऑफ इफेक्ट दिखा हमारे मार्केट में। बट अगर हम कल का और आज का प्राइस एक्शन देखें तो निफ्टी को कहीं ना कहीं जो रिसेंट अपमो आई थी उसके 50% रिट्रेसमेंट के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है। हम फिलहाल एक रेंज देख रहे हैं ऊपर की तरफ, जब तक ये 7860 के नीचे रहता है तब तक थोड़ा सेलिंग प्रेशर हावी रह सकता है, और लोअर साइड पे 7750 7730 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अभी फिलहाल तो हमने एक बाय रिकमेंडेशन दिया था बाउंस के लिए, निफ्टी ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट के आसपास था, तो तभी स्टॉप लॉस और अगर हम टारगेट देखें तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल था। बट अभी निफ्टी ने थोड़ा बाउंस दे दिया 15-20 पॉइंट, तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस अभी यहाँ पे रिवाइज करना चाहिए। 7732 के स्टॉप लॉस से बाइंग की साइड पे एक पोजीशन ली जा सकती है। ऊपर की तरफ 7840 7850 आता है तो वहां पे अपना मुनाफा वसूली करना चाहिए। एक मिनट समित, एक बार फिर से आप अपने लेवल बताएं, चूंकि आप रिवाइज करें तो एक स्टॉप लॉस का क्या लेवल दे रहे हैं आप 7715 की जगह? 7732 का स्टॉप लॉस होगा। 7700 मैं 30 कर लेता हूं राउंड फिगर में, चलिए, या 35 कर लेता हूं, चलिए 7735 का स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या हो गया? 7840 7850 के टारगेट। परफेक्ट, ठीक है। चलिए तो पहले एक्सपर्ट है हमारे समित चौहान। स्टॉप लॉस रिवाइज करें क्योंकि बाजार ऊपर आ गया, जब इन्होंने कॉल दिया था तब तो नीचे था 7715 का, तब स्टॉप लॉस दिया था, लेकिन अब 7735 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए निफ्टी को। 7840 7850 का लक्ष्य समित का है। अगले एक्सपर्ट को शामिल कर लें और ले लेते हैं उनकी भी राय। फर्स्ट स्टेप कैपिटल के कृणाल दायमा जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। बताएं कृणाल, तेजी या मंदी?
गुड आफ्टरनून अनिल जी मंदी की ओर ही जाएंगे। कल जिस तरीके से हमने एक सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर आते हुए देखा, मैं समझता हूं कि वैसा सेलिंग प्रेशर हो सकता है कि मार्केट में कंटिन्यू ना हो, बट फिर भी मैं समझता हूं कि थोड़ी बहुत डाउनसाइड अभी भी बाकी है। नीचे में मैं समझता हूं कि एक गैप क्रिएट हुआ था करीब 7700 लेवल्स के आसपास, और वो गैप के आसपास तक जरूर ये फॉल एक्सटेंड हो सकता है। तो 7710 के एक लक्ष्य के साथ शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। आज के हाई के ऊपर 7830 पे हम एक स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पर राय बिकवाली की है कृणाल दायमा की तरफ से, और वो कह रहे हैं कि 7710 का लक्ष्य रखें नीचे, निफ्टी वहां तक फिसलेगा, और 7830 का स्टॉप लॉस लगाएं। एक बार मैं आज निफ्टी का रेंज नहीं देख पाया, रेंज देख लूं कि किस तरह का कारोबार हुआ है। 7831, अच्छा ये हाई है। अब समझ में आ रहा है कि 7830 के स्टॉप लॉस क्यों आ रहे हैं। 7830 आज का हाई है और 7763 आज का लो है। चलिए, तो कृणाल की राय इस वक्त शॉर्ट साइड पर है। अगली एक्सपर्ट हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर, सिमी भौमिक.com की सिमी भौमिक। बताइए सिमी, क्या ट्रेड है आपका, तेजी या मंदी? जी अनिल जी, मैं भी मंदी के साथ ही जाना चाहूंगी। मुझे लगता है कि निफ्टी जो कल का वीकनेस दिखा रहा था आज भी वैसा ही है, बरकरार है, क्योंकि निफ्टी का जो ओपन हाई है करंटली निफ्टी उससे काफी नीचे है, और मुझे लगता है कि निफ्टी अभी ऊपर जाएगा भी तो भी 7800 7810 के आसपास इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। 7835 का स्टॉप लॉस लगाएंगे जो डे हाई के ऊपर होगा, और मेरा टारगेट है 7745 और 7730। आज का मेरा टारगेट है। ये दोनों टारगेट हो सकता है कि आज ही अचीव हो जाए। ओवरऑल बायस वीक है, अगर यूरोप खुलने के बाद भी वहां पे भी वीकनेस आता है तो ये टारगेट आज ही अचीव हो जाएगा। परफेक्ट। तो सिमी कह रहे हैं कि शॉर्ट कीजिए सिर्फ आज के लिए, इंट्राडे पोजीशन ओवरनाइट न रखें। आज के हाई पर स्टॉप लॉस लगा लें 7835 के आसपास, नीचे 7745 और 7730 ये लेवल है दो उनकी नज़र में, जहां पर हम फिसलेंगे वहां पर वो अपनी मंदी की पोजीशन को करेंगी कवर। तो इंट्राडे के लिए शॉर्ट करने की राय सिमी की तरफ से। मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल हमारे अगले एक्सपर्ट हैं और उनसे ले लेते हैं राय। बताएं मानस, क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को निफ्टी पर इस वक्त? अनिल जी देखिए, 2 दिनों की गिरावट के बाद मैं समझता हूँ यहाँ पर शॉर्ट करने के मौके नहीं है। मैं समझता हूँ कि 50% करेक्ट हो गया है, तो यहाँ पर इस गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। 7700 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है चार्ट पे, इसलिए 2 से 3 दिनों का ट्रेड लेंगे, इंटरनेट ट्रेड नहीं लेंगे। 7700 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब रिकवरी आएगी तो कम से कम निफ्टी 7920 तक जाएगा, तो 7920 की टारगेट सेट करें। क्या बात है, बड़े एग्रेसिव टारगेट दिए मानस ने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 7700 हालांकि स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है 80 पॉइंट नीचे, लेकिन बड़े स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट मानस के चार्ट्स पर 7920 तक फिर से पुल बैक आएगा, ऐसा मानस मानकर चल रहे हैं। तो राय खरीदारी की तरफ। इंटरेस्टिंग बात है, हमने 4 एक्सपर्ट से बात की, 2 कह रहे हैं तेजी करियर, 2 की राय है मंदी की तरफ। आखिरी एक्सपर्ट नीरव अखारिया की राय ले ली जाए। नीरव बताइए, राय बटी हुई दिख रही है, जिस तरह से बाजार है ऊपर नीचे दोनों तरफ ट्रेड के मौके दे रहा है। आप बताइए आपका फाइनल वोट किस तरफ है, तेजी करेंगे या मंदी? या गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून। हम लोग सही देख रहे हैं कि मार्केट में एक काफी बटी हुई राय आ रही है, और पिछले 3 वीक की तेजी के बाद एकदम से अचानक जैसे मार्केट टूट जाता है तो जनरली कंफ्यूजन का माहौल हो जाता है मार्केट में। लेकिन मुझे लगता है कि बाजार में अभी भी थोड़ा सा वीकनेस है, और जो रिट्रेसमेंट है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक बेच करके चलने का सलाह रहेगा। यहाँ पर भी 7020 का स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे में 7715 का एक अच्छा सपोर्ट है जो कि 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल भी है, तो 7715 का एक टारगेट मान करके यहाँ पे सेल करने की सलाह रहेगी। ठीक बात है, तो सेल करने की राय नीरव की। नीरव कह रहे हैं 7715 पर काटेंगे अपनी मंदी की पोजीशन को, 7820 का लगाएंगे वो स्टॉप लॉस। अब पांचों एक्सपर्ट्स की राय समअप करके बताऊं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है। देखिए, सपोर्ट से ज़्यादा ऊपर कितना जा सकता है ये साफ दिख रहा है, और ऊपर का लेवल जो हमारे पांचों एक्सपर्ट की राय के मुताबिक निकल कर आ रहा है वो कहीं कहीं 7830-35 के आसपास आ रहा है, यानी कि आज का हाई 7831 का है। तो उन लेवल के आसपास बाजार अटकेगा। तो ऊपर का लेवल पहला क्या बना, 7835, 7835। अब नीचे कितना फिसल सकते हैं? नीचे की जो रेंज है सपोर्ट की वो 7700 से लेकर 7735 पर आ रही है। तो एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना हो या छोटा लेवल देखना हो तो नीचे हो गया 7735, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस देखना हो या लेवल देखना हो तो वो हो गया 7700 के आसपास। ब्रॉडली तो मैं ये कहूँगा 7735, 7835 ये है 100 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर जो नज़र आ रही है हमारे पांचों एक्सपर्ट्स को। इस वक्त ये है इस वक्त आपका निफ्टी का रुझान। चलिए, इससे पहले कि मैं आगे समिट से स्टॉक फ्यूचर्स की कॉल लूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं जापान का बाजार
बंद हो गया, ये राहत की बात है। 0.5% नुकसान के साथ जापान बंद हुआ है, तो बड़ी गिरावट नहीं हुई है। हांगकांग थोड़ा कमज़ोर ट्रेड कर रहा है। एक बार एक काम करते हैं, हाँ पूरा एशिया ही देख लेते हैं ना। कोरिया का बाजार कॉस्पी 0.5% ऊपर है, शंघाई 2.5% नीचे है चीन के बाजार, उसकी वजह से हमारे बाजार फिर से फिसले। जापान तो बंद हो गया, ताइवान, स्ट्रेट टाइम्स, हांगकांग 0.5% का नुकसान दिखा रहे हैं। तो 0.5% की कमजोरी, तो उसके सामने हम जो कमज़ोर हैं, ठीक है, बुरा प्रदर्शन नहीं है, ठीक ठाक से ट्रेड कर रहे हैं हम। लेकिन शंघाई फिर से 2.5% फिसल गया, तो शंघाई के बाजार, चीन के बाजार काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, वो ट्रेंड दिख रहा है। समित चौहान हमारे साथ हैं और समित से अब लेते हैं स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक्स। समित, निफ्टी पर बुलिश हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में मैं देख रहा हूँ एक स्टॉक में खरीदारी की राय है और 2 में शॉर्ट की। पहले बताइए, जो खरीदारी की राय है आपकी डीएलएफ पर, बताइए। देखिए अनिल जी, यहाँ पे मैं और एक बोलना चाहूंगा कि 2 बाय की सलाह होगी, इसमें और एक मैं ऐड करना चाहूंगा। अच्छा, ओके। पहला तो डीएलएफ बाय है। लास्ट 3-4 दिन से हम इस पे पॉजिटिव बाय से ट्रेड कर रहे हैं। फ्राइडे को एक अच्छा खासा डिसाइसिव ब्रेकआउट आया था 117 के ऊपर। जनरली हमें देखा है कि हाई बीटा स्पेस, रियल्टी जैसा स्पेस है, जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग करेक्शन आता है तो ये स्टॉक में भी बहुत मैसिव करेक्शन हमें दिखता है, जो कल हमने देखा नहीं, और आज भी ये स्टॉक इनफैक्ट पॉजिटिव बाय से ट्रेड हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ दिख रही है हमें। 115 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की पोजीशन होगी। 116.5 ये एक स्मॉल स्टॉप लॉस है ट्रेडर्स के लिए, बट अगर कोई प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना चाहता है तो 115 का स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर की तरफ पहला टारगेट 127 होगा और नेक्स्ट टारगेट 130 का होगा। ये डीएलएफ के लिए पोजीशन होगी। और सेकंड स्टॉक जिसमें हम बाय पोजीशन देना चाहेंगे वो है कावेरी सीड्स का। जनरली हम इसमें कोई पोजीशन देते नहीं है, बट जैसे लास्ट 2-3 दिन से इसमें प्राइस वॉल्यूम एक्शन हम देख रहे हैं, काफी एनकरेजिंग है। आज इसने उसका एक ब्रेकआउट दिया हुआ है 372 के एक मेजर रेजिस्टेंस से, तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं ये मोमेंटम और कंटिन्यू होगा, तो इसमें एक बाय साइड पे पोजीशन ली जा सकती है। एक बाउंस के लिए 400 तक हम इसमें एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और नीचे 365 के नीचे इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग है। कावेरी सीड खरीदने की राय दे रहे हैं। आज स्टॉक में देखिए आप 2.5% से ज़्यादा की मजबूती, ओपन इंटरेस्ट 5% बढ़ा है, तो निचले स्तर से मेरे ख्याल से 310-311 के आसपास का लो बनाया था फ्यूचर्स ने पिछले महीने की सीरीज में, और वहाँ से एक अच्छी रिकवरी हो चुकी है। यानी कि लगभग आप देखिए ना कितना 25% से ज़्यादा रिकवर हो चुका है ये स्टॉक निचले स्तर से 4-5 सेशन में। तो कावेरी सीड में खरीदारी करने की राय है। डीएलएफ खरीदना चाहते हैं, और डीएलएफ के बारे में भी मैं बता दूं, रियल एस्टेट स्टॉक्स काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं, और डीएलएफ में काफ़ी लोगों की बाय रिकमेंडेशन आ रही है। स्टॉक आज 0.5% ऊपर है, ओपन इंटरेस्ट में 7% का इजाफा, लगभग 30 लाख शेयर नए जुड़े, तो काफ़ी अच्छी पोजीशंस बन रही है डीएलएफ में। 127 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदना चाहते हैं। समिति, ये सारे लेवल्स जो आप दे रहे हैं इसी महीने के फ्यूचर्स के हैं, राइट? यस अनिल जी, जनवरी फ्यूचर्स। चलिए अब शॉर्ट कॉल्स की बात करें। लीवर HUL, ये है पहला स्टॉक जहां पर आपकी बेचने की राय, बताएं क्या टारगेट्स हैं इसके लिए? देखिए सितंबर अक्टूबर में कहीं ना कहीं ये स्टॉक ने 780 770 के आसपास एक अच्छा खासा बेस फॉर्म किया था। उसके बाद हमने डिसेंट रिकवरी देखी है 2-3 महीनों में, बट कहीं ना कहीं अगर हम लास्ट 2-3 वीक्स की प्राइस एक्शन देखें तो 870 का लेवल क्रॉस करने के लिए क्लियरली स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है, जो कि एक रिट्रेसमेंट लेवल्स भी उसके आसपास ही हम देख रहे हैं। अभी लास्ट 2-3 वीक्स के कंसोलिडेशन के बाद आज इसने एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है 20 मूविंग एवरेज के नीचे, तो ये वीकनेस और कंटिन्यू हो सकता है। हमारा इमीडिएट टारगेट 820 का होगा, और ज़्यादा बड़ा इसमें स्टॉप लॉस रखना नहीं चाहिए। 865 का एक स्टॉप लॉस रख करके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। 1% नीचे HUL का स्टॉक, यहाँ से कमजोरी बढ़ सकती है। 820 के लक्ष्य के लिए शॉर्ट करें आप, 865 पर स्टॉप लॉस लगाकर। और आखिरी पिक शॉर्ट साइड पर है औरोबिंदो फार्मा। आज मैं यही देख रहा था समित की मिड फार्मा स्टॉक्स क्या पिटे हैं। कैडिला देखिए जहाँ पर अच्छी कमजोरी हुई है, कैडिला का मैं अभी वायदा कारोबार में वही देख रहा था, 3% नीचे, ओपन इंटरेस्ट में 6% की बढ़त है। अजंता फार्मा 2.5% नीचे, ओपन इंटरेस्ट 9% बढ़ा हुआ। अब आपने एक नया मिड कैप फार्मा स्टॉक ढूंढा है, वो है औरोबिंदो फार्मा। क्या वजह आप शॉर्ट करना चाहते हैं, क्या गिर सकता है, क्योंकि ये 1-1.25% मजबूत दिख रहा है अभी? देखिए देखिए लास्ट थर्सडे को हमने इसमें एक सेलिंग पोजीशन ऑलरेडी रेकमेंड की थी अराउंड 880 870 के आसपास।
दो इसका ट्रेंड वाइज अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं हमें लास्ट वीक उसमें वीकनेस आते हुए दिख रहा था अराउंड 885 के आसपास। अगर हम डेली चार्ट देखें तो तभी एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न इसमें बना हुआ था जो कि 127% रिट्रेसमेंट के आसपास बना था। कल हमने इसमें अच्छा खासा करेक्शन देखा है और ये स्टॉक ने उसके जो नियर टर्म एवरेजेस है 20 एवरेज उसके नीचे कल क्लोज दिया था। तो अगर मोमेंटम इंडिकेटर भी हम इसके साथ अगर ऐड करें तो ये करंट लेवल से भी इसमें अच्छी खासी मूवमेंट नीचे की तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक जिसे हम रिवाइज स्टॉप लॉस भी बोल सकते हैं, या फिर अगर करंट पोजीशन पे भी कोई सेल करना चाहता है तो 871 का एक स्टॉप लॉस होगा, वहां से एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है और हमें लग रहा है ये स्टॉक करंट लेवल से भी अच्छा खासा करेक्ट हो सकता है। 820 हमारा एक इमीडिएट टारगेट होगा इसके लिए। 871 स्टॉप लॉस, 820 लक्ष्य शॉर्ट करें औरोबिंदो फार्मा को और साथ ही हिंदुस्तान लीवर को। वहीं खरीदारी की राय डीएलएफ और कावेरी सीड्स में। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक में जाने से पहले बता दूं बाजार अपने नुकसान की भरपाई कर चुके हैं पूरी। आप देखिए अब आ चुके हैं लाल निशान में और 7,800 की तरफ बढ़ रहा है निफ्टी, लाल से हरे निशान में आ चुके हैं। सेंसेक्स भी एकदम फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। दिक्कत बैंक निफ्टी की है, देखते हैं वहाँ रिकवरी आती है या नहीं। लेकिन ब्रेक में जाएंगे और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए ऑप्शंस की रणनीति। बने रहिए हमारे साथ। बाजार एकदम शांत कारोबार दिखाते हुए 4 अंक नीचे है सेंसेक्स पर, वहीं 3 अंक ऊपर है निफ्टी पर। चलिए ऑप्शंस की रणनीति लेते हैं और हमारे साथ देश के जाने माने डेरिवेटिव एक्सपर्ट और ऑप्शन की रणनीति लेने में माहिर एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका इस वक्त दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नितिन, स्वागत है आपका। बताइए क्या ऑप्शन ट्रेड किया जाए, पुट या कॉल? देखिए जी, यहाँ पे पुट लेने में मुझे जो डेटा सपोर्ट कर रहा है वो पुट साइड है। सबसे पहले एक दो डेटा मैं बता दूं कि जैसे कल जो एफआईस की जो ऑप्शंस की फिगर थी 4125 करोड़ की बाय फिगर ऑप्शन में, उसमें करीब डेटा से निकला कि 70 लाख पुट बाय की गई है और 14 लाख कॉल बेची गई है। तो काफी ज्यादा पोजीशंस बनी है जो 77, 76, 75, 74 इन पुट्स में बनी है। दूसरा डेटा ये कि जो रोलोवर्स इस बार हुए थे वो 80% ऑफ द रोलोवर्स हुए थे 7950 की रेंज में, यानी 7950 के जो भाव है उसके आसपास 80% लोगों का माल रोलोवर हुआ है निफ्टी में। और उसके नीचे है तो एक तरीके से जो बुल है उनका माल ट्रैप हो गया है, बुल ट्रैप जिसे बोलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि बियर की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो रही है, ये भी एक डेटा है। ऑप्शंस में राइटिंग हो रही है रेगुलर, तो उसको देखते हुए बेटर होगा कि हम पुट साइड में प्ले करें। और वो 77 की पुट ऑप्शन जब जो अभी करंट मार्केट प्राइस 82 रुपीज का है, 82, 83 में इसको लेना चाहिए। 60 रुपए के आसपास आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है ऑप्शन प्राइसिंग के हिसाब से। तो 60 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है 130 से 140 रुपए का भाव आपको विद इन 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन मिल सकता है। ओके, तो ये राय है इस वक्त निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेड करना हो तो पुट ऑप्शन खरीदना, यानी कि मंदी की तरफ व्यू है नितिन का। नितिन कह रहे हैं कि ये पुट खरीद लें, इस वक्त 80 रुपए के आसपास का भाव होगा शायद। 130 रुपए का लक्ष्य रखें और 60 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर 3 से 4 दिनों के लिए पुट के जरिए मंदी करना ठीक रहेगा। शुक्रिया नितिन आपका हमें ये बेहतरीन रणनीति देने के लिए। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए बजर्स पर रणनीति। बने रहिए हमारे साथ। बाजार फिर से फिसलते हुए 26 अंक नीचे है सेंसेक्स पर और निफ्टी पर नुकसान 3 अंकों का दिखेगा इस वक्त। लेकिन मिड कैप इंडेक्स में ½ % के आसपास की मजबूती। बजिंग स्टॉक्स पर बात की जाए, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है समित चौहान और लेते हैं उनसे राय कुछ ऐसे शेयरों पर जहां पर आज एक्शन है। JSW एनर्जी 4% टूटा हुआ ये शेयर और 17-18% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा। क्या आपको ये ट्रेड बनता है इस इन लेवल्स पर समित इस स्टॉक में? देखिए, JSW एनर्जी की बात करें तो ओवरऑल ये क्लियरली रेंज बाउंड है। अभी फिलहाल के लिए अगर रेंज देखें तो 87, 88 का इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और लोएस्ट साइड पे कहीं ना कहीं ये 80, 78 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। करंट लेवल पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा। अगर कोई शॉर्ट साइड पे देखना चाहता है तो मेरे ख्याल से आज के लो के नीचे इसमें वीकनेस और ज्यादा गहराता हुआ दिखेगा। तो अगर किसी को कोई पोजीशन इस स्टॉक में देखनी है तो 80.5 के नीचे इसमें सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। कुछ बड़े टारगेट्स नहीं, 76, 75 के आसपास कोई इमीडिएट सपोर्ट है तो वो टारगेट के लिए कोई शॉर्ट पोजीशन ले सकता है। और ऊपर की तरफ अगर कोई पोजिशनली ट्रेडर है, कोई बाय साइड पे इसको देखना चाहता है तो जब तक ये 88, 87 का लेवल ना तोड़े तब तक इसमें बाय नहीं करना चाहिए।
ओके, तो ये राय है इस वक्त JSW एनर्जी पर। वक्त है आपसे विदा लेने का। समित, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और तमाम स्टॉक फ्यूचर्स पर निफ्टी पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाजार एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं सेंसेक्स निफ्टी पे, लेकिन बैंक निफ्टी पे है कमजोरी और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में है तेजी। बड़ा इंटरेस्टिंग बाजार है, 1000 शेयर ऊपर 500 शेयर नीचे। तो ब्रॉडर मार्केट में माहौल आज थोड़ी सी बेहतर मजबूती का। फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए अगला शो बाजारों का हाल। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।